दोस्तों, जीवन में नाम और शोहरत कमाना मुश्किल काम है, लेकिन दोस्तों उससे भी ज्यादा कठिन जो शोहरत आपने कमाई है और जो नाम आपका हुआ है, यानी आपकी जो सफलता है, उसको लंबे समय तक कायम रखना होता है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोगों को कामयाबी विरासत में मिलती है, किंतु हर कोई उस कामयाबी को ज्यादा दिनों तक संभाल कर नहीं रख पाता। लेकिन ये परिप्रेक्ष्य मुकेश अंबानी के विषय में बिल्कुल उल्टी बैठती है। दुनिया के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक धीरूभाई अंबानी को तो सभी जानते ही होंगे। उन्होंने रिलायंस कंपनी की स्थापना की थी, जो अपने आप में ही एक बिजनेस टाइकून है। मुकेश अंबानी उनके बड़े पुत्र हैं, जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को उनके मरणोपरांत भी संभाले रखा और उसे दिन दुगना रात चौगुना प्रगति पर पहुंचाया। दुनिया के 10 सबसे अमीर और शक्तिशाली लोगों में मुकेश अंबानी का भी नाम आता है। वे भारत सहित पूरे एशिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा दोस्तों कि मुकेश अंबानी के पास इतनी संपत्ति है जिससे लगभग 20 से अधिक दिनों तक भारत जैसे विशाल देश को चलाया जा सकता है। 19 अप्रैल 1957 में यमन देश के अदन सिटी में मुकेश अंबानी का जन्म हुआ था। मुकेश अंबानी के पिता का नाम धीरूभाई अंबानी और मां का नाम कोकिलाबेन अंबानी है। मुकेश अंबानी के जन्म के समय उनके माता पिता यमन में थे। वर्ष 1957 में ही धीरूभाई अंबानी अपने परिवार के साथ भारत लौट आए। इनकी 2 बहनें नीना भद्रश्याम कोठारी और दीप्ति दत्ताराज सालगावंकर और एक भाई अनिल अंबानी है। अपने सभी भाई बहनों में मुकेश अंबानी अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान है। प्रारंभ में जैसे जैसे धीरूभाई अंबानी का व्यवसाय बढ़ते गया, उन्होंने अपने शोहरत का घमंड अपने बच्चों पर कभी आने नहीं दिया। मुकेश अंबानी को बचपन से ही उनके माता पिता द्वारा अच्छे गुण सिखाए गए थे। वे अपने पिता की संपत्ति पर घमंड करने के बजाय उनके कार्यों से सीख लेते थे। मुकेश अंबानी की प्रारंभिक शिक्षा हिल ग्रेन्स हाई स्कूल में हुई, जो कि पेडर रोड मुंबई में स्थित है, जिसके पश्चात उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला लिया। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री अर्जित करने के बाद उन्होंने अमेरिका के प्रख्यात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में MBA करने का निश्चय किया। स्टैनफोर्ड में कुछ समय तक पढ़ने के बाद मुकेश अंबानी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर अपने पिता के व्यवसाय में सहायता करने के लिए वापस भारत जाना पड़ा। जिस समय मुकेश अंबानी अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान ही धीरूभाई अंबानी को 1980 में पॉलिएस्टर फिलामेंट यॉर्न के विनिर्माण से संबंधित लाइसेंस भारत सरकार द्वारा प्राप्त हो गया था। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री थी। गौरतलब है कि उस समय में इस लाइसेंस के लिए कुल 40 से भी ज्यादा बड़ी कंपनियां कंपटीशन में थी, जिनमें टाटा और बिरला ग्रुप भी शामिल थे। लेकिन आखिर में धीरूभाई अंबानी ने बाजी जीत ली, जिसके बाद धीरूभाई अंबानी ने मुकेश अंबानी को अपने व्यवसाय में मदद करने के लिए आपस में वापस भारत बुला लिया। धीरूभाई सरलता से पॉलिएस्टर फिलामेंट यॉर्न का प्लांट भारत में स्थापित करने की पूरी तरह से सफल रहे। इसके पश्चात वापस अमेरिका जाकर अपनी पढ़ाई जारी रखने के बजाय मुकेश ने भारत में रहकर अपने पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। अंबानी अब भारत में ही रहकर अपने पिता द्वारा स्थापित किए गए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्य को संभालने में जुट गए। धीरे धीरे कर यह कंपनी नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्सटाइल, टेलीकम्युनिकेशन, पेट्रोकेमिकल एनर्जी सेक्टर से जुड़े क्षेत्र में काम करने लगी। देखते ही देखते रिलायंस इंडस्ट्रीज इन सभी क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धियां प्राप्त करने लगी। इससे कंपनी को बेमिसाल मुनाफा भी मिलता रहा। दुर्भाग्यवश जब धीरूभाई अंबानी का निधन 2002 में हुआ, उनके दोनों बेटे अनिल और मुकेश के बीच आपसी मतभेद खड़े हो गए। इसी तनातनी के बीच रिलायंस को 2 ग्रुप में विभाजित कर दिया गया, जिनमें मुकेश अंबानी के हिस्से में मिले हुए ग्रुप का नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रखा गया और अनिल अंबानी ने अपने ग्रुप का नाम रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप रखा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में मुकेश अंबानी ने चेयरमैन और मैनेजमेंट डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला। धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद उन्होंने अपनी मेहनत और समझदारी से कंपनी को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। उन्होंने पेट्रोकेमिकल तक सीमित न रहकर अलग अलग क्षेत्रों में मौके तलाशना शुरू कर दिए। मुकेश अंबानी ने अब रिफाइनिंग के अलावा रिटेल सेक्टर तथा टेलीकॉम में अपना हाथ आजमाया। साथ ही उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी व होटल इंडस्ट्री में भी प्रवेश किया। लगभग 728 करोड़ में मुकेश अंबानी ने न्यूयॉर्क की एक प्रसिद्ध लग्जरी होटल मंडारिन ओरिएंटल को खरीद लिया। ये होटल अमेरिका के सबसे बेहतरीन होटलों में से एक गिना जाता है। मुकेश अंबानी ने एक दिवालिया कंपनी सिंटेक्स इंडस्ट्रीज को खरीद लिया। एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइजेस तथा रिलायंस इंडस्ट्री के एक संयुक्त बोली में कर्ज में डूबे इस दिवालिया कंपनी के अधिग्रहण की मंजूरी मुकेश अंबानी को मिल गई। अंबानी ने गोल्फ रिजॉर्ट, स्टार पार्क तथा कंट्री क्लब को खरीद लिया है।
यूरोप के एक प्रतिष्ठित पॉश गोल्फ कोर्स को 592 करोड़ में खरीदा गया है। ये लगभग 300 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है, जहां करीब 49 कमरे हैं। इसके अतिरिक्त स्विमिंग पूल, स्पा और फिटनेस क्लब जैसी कई सुविधाएं भी मौजूद हैं। इसके अलावा रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड RNEL ने स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड में 738 करोड़ रुपए में 10.37% की अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीद ली है। वर्तमान में रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड के पास स्वेरेल में लगभग 40% पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का हिस्सा मौजूड है। करीब 3,497 करोड़ रुपए में रिलायंस इंडस्ट्री की एक सब्सिडी फर्म रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड RRVL ने जुलाई 2020 में जस्ट डायल की पूरी हिस्सेदारी खरीद ली। इसके अलावा मुकेश अंबानी कई दूसरी कंपनियों के मालिक और बड़े शेयर होल्डर भी हैं। इनमें कुछ सालों पहले ही खरीदी गई बड़ी संपत्तियों में 224 करोड़ रुपए में अर्बन लैडर, 620 करोड़ रुपए में नेटमेट्स, 1,197 करोड़ रुपए में जिवामे, एस्ट्रिया एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। जब मुकेश अंबानी की आयु मात्र 18 वर्ष थी, तभी से वे अपने पिता की कंपनी में बतौर बोर्ड मेंबर के रूप में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो गए। 8 मार्च 1985 में बिरला समूह के एक वरिष्ठ अधिकारी रविंद्र भाई दलाल की बेटी नीता से मुकेश अंबानी का विवाह हुआ। नीता और मुकेश अंबानी के कुल 3 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटी ईशा अंबानी और 2 बेटे आकाश तथा अनंत अंबानी हैं। वर्तमान में मुकेश अंबानी के व्यवसाय को उनकी पत्नी और बच्चे मिलकर संभाल रहे हैं। मुकेश अंबानी स्वभाव से शांत और अध्यात्म में विश्वास रखने वाले अरबपतियों में से एक हैं। मुकेश अंबानी का घर दुनिया के सबसे महंगे और बड़े घरों में शामिल है। दक्षिण मुंबई में अल्टा माउंट रोड के पास मुकेश अंबानी का घर से जिसका नाम एंटीलिया रखा गया है। ये लगभग 4,532 वर्ग मीटर के दायरे पर वर्ष 2010 में बनवाया गया था। एंटीलिया पूरे 27 मंजिले की एक बिल्डिंग है। इस घर के रखरखाव के लिए लगभग 550 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी का केंद्र सरकार द्वारा Z कैटेगरी की सिक्योरिटी भी मौजूद है। मुकेश अंबानी अपनी सिक्योरिटी के लिए लगभग 20 लाख से भी अधिक प्रति माह खर्च करते हैं। उनकी सुरक्षा में CRPF के 40 जवान तथा कई उनके खुद के प्राइवेट गार्ड्स भी चारों तरफ तैनात रहते हैं। भारत सरकार द्वारा मुकेश अंबानी को A1 ग्रेड की सुरक्षा दिए जाने के बाद अब उनकी पत्नी नीता अंबानी को भी Y कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। आपको बता दें कि 10 CRPF के जवान और अन्य प्राइवेट गार्ड नीता अंबानी की सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा उनके घर एंटीलिया की सुरक्षा के लिए मुकेश अंबानी प्रति माह करोड़ों रुपए चुकाते भी हैं। दोस्तों, विश्व के सबसे प्रख्यात फोर्ब्स मैगजीन द्वारा 2022 में जारी किए गए सूची में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और मैनेजमेंट डायरेक्टर मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय के रूप में टॉप पर दिखे हैं। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 90.7 अरब डॉलर की हो गई है, यानी 90.7 अरब डॉलर। इसके अलावा फोर्ब्स मैगजीन के बिलियनियर सूची में टॉप 10 मिलियनियर्स की लिस्ट में मुकेश अंबानी भी शामिल हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल और अपने रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।